गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 60, तिथि 25 नवंबर 2020। तो यहाँ पर यह हमारी सर्कल की 5वीं वर्कशीट है, यानी कि वृत्त की 5वीं वर्कशीट है हमारी। तो सभी बच्चों ने, मुझे लगता है कि इससे पहले वाली वर्कशीट्स अच्छी तरीके से देख ली होंगी और अच्छे तरीके से समझ ली होंगी। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप उनको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके पेपर के व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पेपर के अंदर आपके लिए आते हैं। तो आप बच्चे, मुझे लगता है कि इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चों को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व कराते हैं, और आपको हम इनकी जो सारी की सारी वर्कशीट्स हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप वहां से अपनी क्लास वाइज वहां पर वर्कशीट्स का लिंक है, तो आप उनको वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर आपके लिए बताते हैं आवश्यक पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, सबसे पहले आपको पूर्व ज्ञान होना चाहिए, जैसे पिछली वर्कशीट्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वृत्तखंड और चतुर्भुज की समझ आपको होनी चाहिए, यानी कि वृत्तखंड के बारे में आप जानते हो और चतुर्भुज के बारे में आप जानते हो। वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट, और चतुर्भुज मीन्स यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दी गई आकृति में हम चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज MNOP को पहचान पा रहे होंगे। हम देख पा रहे हैं कि चतुर्भुज MNOP के 3 शीर्ष हैं, MN तथा O वृत्त पर स्थित हैं, लेकिन शीर्ष P वृत्त के अभ्यंतर में है, जैसे इस आकृति के अंदर आप देख सकते हैं। तो चतुर्भुज ABCD के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं, ये चारों के चारों वृत्त पर स्थित हैं। चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है कहलाएगा, क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं, यानी कि वृत्त को छूते हैं। तो चारों के चारों जो शीर्ष होंगे, अगर वो वृत्त को छू रहे हैं तो उसको कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। जैसे यहाँ ABCD ये क्वाड्रिलेटरल कर रहा है, यानी कि सर्कल को चारों पॉइंट्स पे छू रहा है, A पर भी, B पर भी, C पर भी और D पर भी। लेकिन इस वाली आकृति में, सेकंड वाली में, जो P है वो सर्कल को नहीं छूता है, तो इसलिए इसको चक्रीय चतुर्भुज नहीं कह सकते। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको नहीं कहा जाएगा। तो आगे हम चलते हैं, आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप किसी भी कागज पर एक वृत्त की रचना कीजिए तथा जिसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD बनाइए। कैंची की सहायता से उसके चारों कोणों को काट लीजिए। कोण A को कोण C से मिलाइए तथा कोण B को कोण D से मिलाइए। आप पाएंगे कि A जमा के C बराबर 180 और B जमा के D बराबर 180। मतलब इस कोण को और इस कोण को अगर आप जोड़ते हैं 180 आएगा, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 180 योग आएगा। अतः चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है। मतलब आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। तो चतुर्भुज PQRS में एंगल P जमा के एंगल R बराबर 180, एंगल Q जमा के एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। क्या PQRS चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा? तो यहाँ पर भी अगर आप ये बात करते हैं इस चतुर्भुज के अंदर, तो यहाँ पर ये भी अगर इनके आमने सामने के कोण P और R 180 और Q और S इन दोनों का योग भी 180, तो ये क्या चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म का योग 180 है तो वो चतुर्भुज चक्रीय होता है, यानी कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो बिल्कुल कंफर्म है कि अगर उनके कोणों का, सामने कोणों का योग 180 है तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। तो आगे हम चलते हैं, आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि E पॉइंट पर ये दोनों की दोनों जो विकर्ण है वो काटते हैं। यदि एंगल DBC 70 है तो एंगल BAC 30 डिग्री है, तो एंगल BCD ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे लिए ये एंगल
70 डिग्री दे रखा है और ये हमारे लिए 30 डिग्री दे रखा है। तो मैंने आपको इससे पहली वर्कशीट में आपको बताया है कि आपको किस तरीके से ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये 70 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, तो आप यहाँ अगर इसको बेस मान के बात करते हैं तो ये एंगल 30 का है, तो ये एंगल भी कितने का होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री का ही होगा। कैसे होगा अभी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो एंगल BAC बराबर है एंगल BDC। BC जीवा से बने वृत्त की वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? BC जीवा से, ये BC जीवा है, इससे बने वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, यानी कि इससे सर्कल पर बने दोनों के दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा। तो BAC 30 डिग्री है तो BDC भी 30 डिग्री ही होगा। अगर ये दोनों 30 डिग्री हो गए तो त्रिभुज BCD के अंदर, BCD कौन सी है हमारी त्रिभुज, हम आपको अभी यहाँ दिखा देते हैं। तो ये BCD, ये हमारी जो त्रिभुज है इसके अंदर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल BDC जमा के एंगल CBD जमा के एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास में BDC ये 30 डिग्री आ गया और CBD ये 70 डिग्री है हमारे पास में, और BCD हमारे लिए नहीं दे रखा तो इसको हमें निकालना है। तो 70 और 30 कितने हुए, 70 और 30 कितने हुए, 100 हुए। और 180 में से इनको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बचता है, 80 बचता है। तो ये एंगल हमारा कितना बचा, 80 डिग्री। तो एंगल BCD हमारा बच गया 80 डिग्री। तो इस तरीके से आपने इजीली इसको निकाल लिया। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से अच्छी तरीके से देखें और आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकृति में चक्रीय चतुर्भुज PQRS है तथा PS को बिंदु A तक बढ़ाया गया, मतलब इसको और आगे तक यहाँ पर बढ़ा दिया। ये लाइन यहाँ तक आगे बढ़ाई गई है। यदि PQR 80 डिग्री है तो ASR ज्ञात कीजिए। अगर हमारा ये 80 डिग्री है, ये अगर 80 डिग्री है तो हमें ज्ञात करना है ASR, यानी कि ये बाह्य एंगल जो है ये हमें फाइंड करना है कि ये कितना होगा। तो सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है। आप देखो चक्रीय चतुर्भुज के आपको गुण लगाने हैं। यदि PQR 80 डिग्री है तो चक्रीय चतुर्भुज PQRS में एंगल PQR प्लस में एंगल PSR यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने अभी बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये अगर हमारे लिए PQR 80 डिग्री दे रखा तो PSR हो जाएगा हमारा 100, क्योंकि 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो PSR हो गया हमारा 100। तो एंगल ASR और PSR दोनों का योग, यानी कि इन दोनों कोणों का योग होता है इसका और इसका। इसको मैं दोबारा मिटा देता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये जो लाइन है इस पर ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो योग होता है वो होता है 180। किस युग, उससे रेखिक युग्म से, लीनियर पेयर जिसे कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। ASR प्लस में ये हमारा PSR कितना आ गया, 100 आ गया, तो इसको 100 रख दिया, ये 180। तो एंगल ASR इक्वल टू 80 डिग्री। तो इस तरीके से इजीली इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ASR आपका 80 डिग्री आ गया। तो मुझे लगता है कि ये सवाल भी आपको इजीली समझ में आ गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आगे यहाँ पर आपके लिए 2 सवाल दे गए हैं, समय प्रयास कीजिए। तो इन सवालों को हम अगली नेक्स्ट शीट पर करेंगे, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट जो संदेश दे उस संदेश को हम आपको बता देते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, 2 गज तथा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो यहाँ पर आपके लिए ये पिक्चर भी बना रखी है कि आप जो किसी व्यक्ति से जब बात कर रहे हैं या उसके पास खड़े हैं तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के खड़े होइए ताकि कोरोना वायरस जो है फैले ना। तो चलिए हम नेक्स्ट शीट पर अगले क्वेश्चंस आपके लिए करते हैं। चलिए हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में इसको देख लीजिए, न तो इसके नीचे ही हम सेकंड में इसको अभी इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 1 है, लेकिन अगर आप बुक में देखते हैं तो उदाहरण नंबर 4 है। आकृति 10.33 यहाँ लिखा हुआ है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ACBD विकर्ण है। यदि एंगल DBC 55 है तो एंगल BAC 45 डिग्री होगा। तो एंगल BCD ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर
DBC यानी कि ये हमारे लिए 55 डिग्री दे रखा है, कितना 55 डिग्री दे रखा है। और एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल आपको 45 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो BCD ज्ञात कीजिए, BCD ये एंगल हमें ज्ञात करना है, जैसे उस आकृति के अंदर अभी ज्ञात किया था। तो ये 45 है, तो यहाँ पर ये 45 है, तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो किस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, BCD आपने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एंगल CAD बराबर एंगल DBC 55 डिग्री, एक वृत्तखंड के कोण CAD यानी कि ये एंगल भी कितने का हुआ 55 डिग्री का हो गया भाई। तो एंगल DAB ये दोनों का योग कितना हो गया, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, यहाँ पर एंगल DAB हो गया हमारा एंगल इन दोनों का, यानी कि अगर हम जोड़ देते हैं यहाँ पर DBC और DBC मीन्स CAD के बराबर है, और एंगल BAC दोनों को जोड़ दिया 55 और 45 कितने हो गए 100 हो गए। वहाँ पर हमने दूसरा तरीका बताया था, यहाँ पर दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो एक वृत्तखंड के कोण यहाँ पर यानी कि ये 55 है, तो ये भी 55 हुआ, क्योंकि इस DC जो वृत्तखंड है यहाँ पर, ये जो वृत्तखंड बन रहा है इसके सामने जो यहाँ पर ये वृत्त पर जो सर्कल दो एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपके क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। ये तो ये 55 डिग्री के, ये 55 का है तो वो भी 55 का ही होगा, और दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया तो ये उनका योग हो गया 100। और यहाँ पर आपको पता है कि इस कोण का योग जो होता है वो 180 होगा। क्यों होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो एंगल DAB प्लस में एंगल BCD 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए एंगल BCD कितना रह गया, DAB की वैल्यू 100 आई है, तो ये 100 हमने 180 में से माइनस कर दी, तो यहाँ पर ये 80 डिग्री हमारा रह जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो माप है वो कितनी हो गई हमारी 80 डिग्री हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंग्लिश में इसी को क्वेश्चंस को इंग्लिश में देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देख रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल ये एग्जाम्पल 4 है बुक के अंदर, और अगर आप इसको वैसे देखना तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है इस वर्कशीट के अनुसार। इन फिगर 10.33 ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ACBD आर इट्स डायगोनल इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 55 DBC मीन्स यानी कि ये 55 डिग्री दे रखा है, और एंगल BAC ये आपको 45 डिग्री दे रखा है, और फाइंड BCD तो ये आपने फाइंड करना है। CAD प्लस में DBC 55 दोनों के दोनों 55 होंगे। एंगल इन द सम सेगमेंट तो ये हमारा 45 होगा, और इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं 55 होगा, ये 55 डिग्री होगा। तो इन दोनों का अगर योग करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 100 हो जाता है। तो एंगल DAB यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल, इन दोनों का योग एंगल CAD प्लस में एंगल BAC इक्वल टू 55 प्लस में 45 इक्वल टू 100 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर अब बट एंगल DAB प्लस में एंगल BCD ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपने लिखना है शो एंगल BCD इक्वल टू 180 माइनस के 100, जो हमारा यहाँ पर एंगल DAB 100 आया, तो 180 में से 100 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 80 डिग्री आपका ये एंगल आ जाएगा कि ये एंगल हमारा कितना है 80 डिग्री होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन कहा है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम पढ़ लेते हैं। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, आपसे चक्रीय चतुर्भुज ऑलरेडी कहा है। यदि एंगल Q 65 डिग्री है और एंगल R 65 है तो एंगल P और S ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में अगर कहते हैं तो PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल Q is equal to 65 and एंगल R is equal to 65 then find एंगल P and S। ये आपको 65 दिए गए हैं, आपको ये दोनों के दोनों फाइंड करने हैं। तो दोनों में एक ही रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा तो हम आपको यहाँ पर आगे बताते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट हमने लिख दिया कि एंगल जो P होगा वो हमारा 115 डिग्री होगा, एंगल S भी हमारा 115 डिग्री होगा। अब ये आया कैसे है तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता देते हैं। तो एंगल R और एंगल P 180 डिग्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल R और एंगल P 180 डिग्री कैसे है
तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि एंगल आर ये और ये यहाँ अपोजिट हैं, ये दोनों के दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका अगर हम सम करते हैं तो वो सम होता है उनका 180 डिग्री होता है। तो इसलिए 65 प्लस में P, 65 प्लस में P इन दोनों का योग करा तो 180 डिग्री रहा। तो 65 यानी कि 65 प्लस में एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री है। तो एंगल P कितना रहा, तो 180 में से 65 को आपने माइनस कर दिया। तो 180 में से आपने 65 डिग्री को आपने क्या किया, माइनस किया। और माइनस करने के बाद में आपका आ गया एंगल P 115 डिग्री आ गया। इसी तरीके से एंगल S भी आपका 115 डिग्री ही आएगा। सिमिलरली S इज ऑल्सो, तो ये भी इसी तरीके से 115 डिग्री आपका आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।